एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, चैप्टर नंबर 1, क्लास 10, उसका जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं हम। ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये वाला। हमें 26 के और 91 के एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। तो चलिए पहले ऐसे करते हैं, इन दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2 और 2 तिया 6, फिर 13 से कटेगा ये। ठीक है। 91 के करते हैं, तो 3 से काट के देखते हैं, तो 3 से तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि अंकों का योग 10 आ रहा है। ठीक है, तो किस संख्या से डिवाइड हो सकता है? ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 ही कम 7, 2 बचेगा, 21 होगा, 7 या 21, फिर ये 13 से कटेगा, 13 कम 13। तो हमने देखा जो 26 है उसके फैक्टर आ गए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13, और जो 91 है उसके आगे हमारे पास 7 गुणा 13। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो इसके फैक्टर करने के बाद अब हम इसका क्या लिखेंगे? एचसीएफ वो मैस है। ठीक है, इसका जो मैस आएगा, जो कॉमन होगा दोनों में, कॉमन वाला पार्ट आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 13 इसका एचसीएफ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास हम निकालते हैं एलसीएम यानी लेस है। ठीक है, तो लेस निकालेंगे तो हम, तो जो कॉमन पार्ट है पहले तो वो लिख दो। कॉमन तो हमारे पास ये 13 ही था, अब जो बच गया वो भी लिख दो। इधर से 2 बच गया और इधर से 7 बच गया। ठीक है, तो ये आ गया। इन दोनों की गुणा कर लो, तीनों की, तो ये 13 गुणा 14 आ जाएगा। तो इनकी गुणा करेंगे तो 13 से करते तो 169 आता, लेकिन एक ज़्यादा है तो एक 13 और जोड़ दो इसमें। तो गुणा करनी है, आप गुणा कर लो कैसे भी। ठीक है, इसकी जब जोड़ोगे तो 12 का 2, 7 और 1 8, 182 आ जाएगा। ठीक है, इनकी गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आ जाएगा। इसके ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है, ये एक तरीका तो ये हो गया एलसीएम और लेस और में से निकालने का भी। पूरा कंप्लीट कर देता हूँ इस सवाल को। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये कंडीशन दे रखी है, इससे जांच करनी है इसकी। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमें गिवन है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये। ठीक है, तो एक तरीके से जो है ये इसकी एलएचएस हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये इसकी राइट हैंड साइड। तो हमें दोनों को ये चेक करना दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो इसकी अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास? जो हमें पहली शुरुआत में गिवन दे रखी थी, ये हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, एक ये 26 है और एक 91 है। ये 26 और 91 को यहाँ लिखते हैं, दोनों की गुणा करते हैं, 26 और 91। अब इन दोनों की जैसे ही हम गुणा करेंगे, इनको गुणा करने के बाद जो आएगा आपका, वो आएगा 2366। ठीक है, ये आ जाएगी तुम्हारी एलसीएम की वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ हमारे पास कितना आया है? एचसीएफ हमारे पास है 13, और जो एलसीएम आया है वो आया है हमारे पास 182। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है अब हमें, तो मल्टीप्लाई कर लेना आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यही सेम नंबर आ जाएगा 2366। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो बस सत्यापित हो चुका है। ठीक है, बायां पक्ष जो है आपका, ये बायां पक्ष बोलते हैं इसे, बराबर है दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो ये पूरा सत्यापित हो गया है। ठीक है, यानी कि जांच होगी इसकी। ठीक, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आपका ये 510 और 92। तो इसे करते हैं अब हम सेकंड वाले को, 510 और 92। तो इसके अब हमें फिर से वही एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो एक तरीका तो यही, अलग अलग फैक्टर कर लो। ठीक है, एक तरीका और भी है, इनके साथ लेकर भी कर सकते हैं। इनको साथ लेकर कैसे करेंगे? उससे एलसीएम तो निकल ही जाता है, एचसीएफ भी निकल जाता है, यानी कि जैसे कि, लेकिन ये हमें नहीं पता कि जैसे कि आंसर तो इसका निकल जाएगा। ये जैसे 510 है, 92, इसको यदि एक साथ लेकर एचसीएफ निकालें तो निकल जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए एक शर्त यह है बस आपकी, कि जब एचसीएफ हम ऐसे निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए यानी कि हम उस संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 पंजे 10, 1 बचेगा 2 पंजे 10। 92 को काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से कट गई। अब कोई ऐसी संख्या और हमें मिल जाए जिससे ये दोनों कट जाएँ, तो ऐसी संख्या और कोई भी नहीं है। तो नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा मैस है, तो वो उसका मैस जो होगा वो यही नंबर आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा होता है। अब जब इसका निकालेंगे एलसीएम,
ठीक है। एलसीएम या तो यहाँ साइड में नीचे निकालता हूँ। जब हम इनके 510 और 92 का एलसीएम निकालेंगे तो एक साथ लेकर भी कर सकते हैं। एलसीएम निकाल इस तरीके से जब निकालते हैं तो लास्ट में 1 1 आना चाहिए। जैसे 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ऐसे काटेंगे तो 46 आएगा। फिर 2 से काट दो, ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 23 बार। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसके बाद ये 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, या इनके अंकों का योग कितना है 10 और 2 12, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, पहले 5 से भी कर सकते हैं। 3 अट्ठे 24, एक बचेगा, 3 पंजे 15। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ये 23 तो ऐसे लिखना पड़ेगा। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 23 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद अब हम इसे जो डिवाइड करेंगे 23 से ही करेंगे, 23 1 तो ऐसे 23 एकम 23। तो ये इसके ऐसे फैक्टर आ गए हमारे पास। अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इसका जो लेस है यानी एलसीएम जो लिखेंगे हम लेस है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2, ये है ना, इन सब की क्या करेंगे, इन सब की कर देंगे गुणा कर देंगे, गुणा में लिख देंगे। ठीक है, तो गुणा में लिखेंगे तो 2 2 बार आ गया है, 2 गुणा 2, फिर 3 है 5 है, 3 है 5 है, 17 है और 23 है। ठीक है, इन सब की गुणा करनी है हमें, तो गुणा कर लेंगे आप। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ये हो गया 60 गुणा 17 गुणा 23, गुणा करके लिखना जो भी आएगा। 17 की करेंगे तो 0 60 से कर रहा हूँ 17 के पहले, 17 0 0, 17 छक्का 102 गुणा 23 से गुणा करनी पड़ेगी अब इसकी। तो 23 से जब इसकी गुणा करूँगा मैं तो क्या आएगा, 0 ऐसे लिखो, 23 दूनी 46, 0 आगे लग रहा है तो 46 ऐसे लिख दो, और 23 एकम 23, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, 23 460। तो इसका ये एलसीएम आएगी हमारे पास, और इसका मैस भी आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद वही जांच करनी पड़ेगी हमें। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास, 100 510 थी हमारे पास, और दूसरी थी 92। तो इन दोनों की गुणा करेंगे। इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो गुणा करके जो आएगा हमारा वो आएगा 46 920। इनकी गुणा कर लेना आप। ठीक है, 46 920 ये इसका LCH लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद निकालते हैं इसके राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, HCF गुणा LCM। HCF हमारे पास कितना आया है, HCF आया है 2, और LCM कितना है, ये आ गया 23,460। इसकी 2 से गुणा कर देंगे, 2 0 0, 2 छंग 12 का 2, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 920। ठीक है, ये भी 46 920, ये भी, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड आई थी, तो दोनों इक्वल आ गए, जांच होगी इसकी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट आपका ये तीसरा जो करना है 336 और 54, 336 और 54 इसके करने में। तो अब के पहले वाले तरीके से करवाता हूँ, अलग अलग फैक्टर कर लो इनके। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 छंग 12, एक बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर डिवाइड कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कर दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, इसे काटो 2 से, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 3 से काटो, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। दोनों के फैक्टर आ गए, 336 के अभाज्य गुणनखंड और 54 के तो आ गए 2, पहले इसके लिख दो, 2 तो कितनी बार है, 4 बार है, 3 गुणा 7। ठीक है, और ये है तुम्हारा 2 गुणा 3 बार है 3। इसका HCF और LCM लिखने का एक तरीका और है यहाँ पर, इसके जो हमें पावर के रूप में लिख दो। 2 की पावर कितनी जाएगी 4 गुणा 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। ठीक है, पहले हम लिखते हैं जैसे कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको देखना होता है जो मिनिमम पावर होती है दोनों में, वो कॉमन वाली वो आ जाती है। तो मिनिमम पावर कॉमन वाली कौन है, यहाँ 3 है, 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो इन दोनों में छोटा क्या है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 इसका आंसर आ जाएगा। और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन और भी है, और क्या है हमारे पास 2 कॉमन है, 2 की पावर 4 यहाँ पर है, 2 की पावर 1 यहाँ पर, तो इनमें मिनिमम पावर कितनी है 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 लिख देंगे, तो चाहो तो पहले उसे लिख दो 2 की पावर 1 ऐसे। ठीक है, उसे लिख देता हूँ पहले,
एक तो आएगा 2 की पावर 1 और एक आएगा 3 की पावर 1, तो इन दोनों की 2 गुना 3 यानी गुणा करोगे 6। तो हमारे पास HCF यानी कि जो मैथ है वो आएगी 6। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं LCM। LCM में हम क्या करेंगे, LCM में जो है ये जो हमारे पास पावर आई थी फैक्टर जो करे थे, इसमें लेते हैं मैक्सिमम पावर LCM में। जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 4 आ जाएगा एक तो। ठीक है, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। और उसके बाद देखेंगे अब 3 की पावर में क्या बड़ी पावर है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 बड़ी पावर है, मैक्सिमम घात है। 7 की पावर 1 और यहाँ कुछ नहीं, तो 7 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे इनकी गुणा। 2 की पावर 4, 2 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे अब। 2 दूनी 4 गुणा करते चले जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, सबकी गुणा कर लेंगे। ऐसे जो गुणा करके आएगा आपका वो गुणा करके आएगा नंबर ये 3024। ये आपका LCM आ गया इसका। ठीक है, ये LCM आ गया। इसके बाद अब आप लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं थी हमारे पास, 336 और 54। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, 336 और 54 की, तो गुणा करके जो आएगा आपका वो मैं लिख देता हूँ 18144। ये आएगा 18144। ठीक है, ये आएगा तुम्हारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसके बाद निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, HCF गुणा LCM। HCF आया हमारे पास 6 और LCM कितना है 3024। इन दोनों की गुणा करेंगे, गुणा करके 18144 आ जाएगा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।